जय हिंद भाई। अग्निवीर वालों ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो बट्टा के क्वेश्चन हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, आराम से देखिए। और आपको हम बता दें बट्टा जो आपके पेपर में आएगा, डिस्काउंट जो आपके पेपर में आएगा वो कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। चाहे वो नर्सिंग में हो, चाहे वो आर्मी जीडी में हो। तो इसलिए आप पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है 20 और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बट्टा के थोड़े से नियम होते हैं, उन नियमों को जान लें। जैसे 20 और 30% का समतुल्य बट्टा निकालना है, आपको निकाल के बताना है कितना होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम नियम को जान जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ध्यान दीजिए, कुछ नियमों की बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे बट्टा क्या है आखिर में, बट्टा या छूट किसे कहते हैं, ठीक। तो बट्टा या छूट की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो याद रखिए, बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। पहले बात तो ये होगी कि बट्टा और छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, ठीक। दूसरी बात है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद याद रखिएगा, जब अंकित मूल्य पे आप छूट दे देंगे तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। एक और बात आपको बता दें हम तीसरे नंबर की, कि अगर अंकित मूल्य पर छूट न दें तो अंकित मूल्य ही विक्रय कहलाएगा। अंकित मूल्य ही क्या कहलाएगा, विक्रय कहलाएगा। अब ये 3 बातें हैं, बेसिक बातें हैं, ये केवल पता होनी चाहिए कि छूट हमेशा किस पर देते हैं। तो छूट हमेशा याद रखना, छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, ठीक। और अगर अंकित मूल्य पर छूट दे दिया हमने, अंकित मूल्य पर अगर हमने छूट दे दिया तो हमेशा याद रखना वो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, ठीक। और ये भी याद रखना कि अगर अंकित मूल्य जितना है और अगर उस पर कोई भी छूट नहीं दिया जाता है, अंकित मूल्य पर कोई भी छूट नहीं दिया जाता है, तब भी जो अंकित मूल्य है वही बाद में विक्रय मूल्य का रूप ले लेता है, ठीक। तो ये 3 बातें हैं, सिंपल तरीके से हमने बता दिया। पहले नंबर की बात यह है कि जो बट्टा है या जो छूट है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, ठीक। दूसरी बात, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमेशा क्या प्राप्त होता है, याद रखिएगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। और अगर अंकित मूल्य पर छूट ना दें तो अंकित मूल्य ही क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है, ठीक। विक्रय कहलाता है, यह भाई आपको समझना होगा, ठीक। थोड़े प्रश्नों की बात करेंगे, इन नियमों से संबंधित कुछ बातें करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा अंकित मूल्य 400 रुपये है। कितने रुपए हैं, 400 रुपये। अंकित मूल्य 400 रुपये है। उस पर 20% छूट है। 20% क्या है, छूट है। तब विक्रय क्या होगा, तब विक्रय मूल्य बताएं। तब विक्रय मूल्य, तो आपको करना क्या है, अंकित मूल्य नोट करना है। अंकित मूल्य कितना आया, 400, ठीक। 400 आया। 400 रुपये पर छूट कितने का है, 20 का। अगर 20 कोई छोड़ रहा है, 20%, तो जाहिर सी बात है वो 100% हमसे ले रहा है। तो 20% डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना, 80 बटे क्या हो गया, 100। ध्यान से देखिएगा, तो 4 बटे 32, 320 हो गया मेरे भाई, ठीक। कितना आसान है, सिंपल है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को यूनिट मेथड से करना चाहें तो कैसे करें, यूनिट मेथड क्या है, आखिर में यूनिट मेथड से अगर हम ये चीज़ करें तो कैसे कर सकते हैं, अगर ये चीज़ समझना है तो सबसे पहले ये देखिए
ये तो आपका हो गया आंसर। ठीक, अब देखिए अगर हम यूनिट मेथड से करते हैं तो 20% छूट है। कितने परसेंट छूट है? 20%। 20% का फ्रैक्शन करिए, 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100, 20 से कम 20, 20 25 100 कट गया। अब आप मेरे भाई बताइए 1 की क्या है? तो आंसर है 1 की छूट है। 5 क्या है? 5 जो है वो अंकित मूल्य। क्यों अंकित मूल्य है? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है? 5। मतलब अंकित मूल्य जो है वो 5 है, उस पर छूट कितने का है? 1 का है। तो जो 5 रुपये वाली वस्तु पर 1 रुपये अगर हम छोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 4। और 4 क्या निकल के आएगा मेरे भाई? विक्रय। क्या निकल के आएगा? विक्रय। सिंपल, एकदम साधारण यूनिट। जरूरी है सीखना, हर जगह फार्मूला और फार्मूले के तरीके का प्रयोग ना करके यूनिट सीखिए और यूनिट से आराम से लगा लेंगे। ठीक, अब मेरे भाई एकदम ध्यान से देखिए, तो ये 400 रुपये क्या है? तो 400 रुपये अंकित मूल्य है। 400 रुपये क्या है? अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य 400 रुपये है। तो अगर अंकित मूल्य 400 रुपये है तो हम सीधा हिसाब है, हम यहाँ पर लिख दें अंकित मूल्य के आगे क्या लिख देंगे? 400 रुपये। 5 एकम 5, 5 बट्ठे 40। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना रुपये आया? 80 रुपये आया। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? तो 4 गुणे 80, 8 चौको 32, 320 रुपये हो जाएगा। तो देखिए ये 320 रुपये ये आया, 320 रुपये ये आया। हमारे कहने का मतलब है वो थोड़ा आसान प्रश्न है तो डायरेक्ट वैसे हमने लगा दिया, ठीक लगा। लेकिन ये भी मेथड है, इस मेथड से भी लगा सकते हैं। हम आपको जो अंकित मूल्य पर छूट बता रहे थे कि अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो वे विक्रय प्राप्त होता है, तो ये विक्रय मूल्य है 320 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्काउंट बट्टे की बात करते हैं, बट्टा निकालने का एक तरीका या समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। आपके पेपर में जो आएगा वो समतुल्य बट्टा ही पूछता है ज़्यादातर, समतुल्य बट्टा। तो देखिए जैसे आपसे पूछा 20%, 10% का समतुल्य बट्टा बताओ। तो आपने क्या किया? 20% और 30% का समतुल्य बट्टा आपने फार्मूला लगा दिया सीधे, x + y - xy बटा 100। आप ऐसे लगा देंगे, कोई बात नहीं है। x की जगह लिख दीजिए 20, y की जगह लिख दीजिए 10, -20 × 10 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 20 और 10 कितना होता है? 30 - 2 एकम 2, आंसर कितना आ जाएगा? 28%। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर हम इसको ऐसे लगाएं 100 - 100, ये तरीका बहुत स्टैंडर्ड है, आराम से समझिएगा। 100 - 100, ठीक। पहली छूट कितने की है? 20 की है। तो 20 अगर हम छोड़ेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 80 बचेगा, गुणे। दूसरी छूट कितने की है? 10 की है। 10 हम छोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 90/100। अब ध्यान से देखिए, ये 2 जीरो से कट जाएंगे और ये 2 जीरो से कट जाएंगे। तो यहाँ पर तो आ गया 100 - 8 9 72। तो 100 में से 72 घटाएंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? 28। तो इस तरीके से समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। एक और हम आपको बताएंगे, फिर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। सिंपल तरीके से, कहीं भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 2 छोटे फार्मूले याद कर लीजिएगा। कभी भी समतुल्य बट्टा के प्रश्न होंगे तो ऐसे ही लगाना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए लिखा होगा 30%, 20%, 10% का समतुल्य बट्टा। कोई फार्मूला नहीं लगाना, कोई भी फार्मूला ऐसे नहीं लगाना सिंपल कि मतलब इस तरीके से नहीं लगाना कि जिसे हमें याद करना पड़े। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 100। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे -100, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। पहली छूट कितने की है? 30 की। कितना बच गया मेरे भाई? 70। दूसरी छूट कितने की? 20 की। कितना बच गया? 80। तीसरी छूट कितने की? 10 की। कितना बच गया? 90। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। इन जीरो से ये जीरो क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर तो मेरे भाई 100 लिखा है,
7 बटे 56, और 56 का गुणा हम किससे करेंगे, 56 का गुणा हम किससे करेंगे 9 से, तो 9 छक 54, 4 5 हुआ, 9 पचे 45, 45 में मेरे भाई 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 50.4 हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 9 8 72, 72 का 7 से करेंगे, 7 दूना 14, 1 बचा 7 7 49, 50, तो 100 में से 50.4 घटाएंगे तो आ जाएगा 49.6%। यही इसका डिस्काउंट है, यही इसका समतुल्य बट्टा है। तो आपसे पूछ रहा था समतुल्य बट्टा इसका कितना निकल के आएगा, तो 49 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से समतुल्य बट्टा निकालेंगे, चाहे फिर यहाँ पर बट्टा 2 3 4 5 6 बट्टे हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आगे बढ़ते हैं, लिखा होता है छूट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या फिर बट्टा परसेंटेज, छूट या बट्टा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बट्टा या छूट हमेशा याद रखिएगा, छूट गुणे 100 बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, यानी कि छूट या बट्टा परसेंटेज कभी भी पूछे तो याद रखिएगा छूट गुणे 100 बटा अंकित मूल्य से निकालते हैं। ठीक है, और कुछ बातें करते हैं, और एक बात और कर लेते हैं, अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या है, ये बात अगर कहीं पूछ लिया जाए तो सबसे पहले समझिए, 1 मिनट, अंकित मूल्य से पहले समझिए बट्टा कैसे निकालते हैं। बट्टा, तो बट्टा हमेशा याद रखिएगा अंकित माइनस विक्रय, अंकित माइनस विक्रय। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कितनी है 400 और उस पर छूट कितने का है 50, सॉरी उस पर छूट नहीं, उसका विक्रय कितना है, उसका विक्रय है 350। तो बताइए अंकित मूल्य उस पर निर्धारित किया गया है 400 रुपया, विक्रय कितने का है 350 रुपया। तो जो बट्टा या डिस्काउंट दिया गया है 400 में से 350 अगर हम माइनस करते हैं मेरे भाई तो क्या निकल के आता है 50। तो जो छूट या बट्टा है वो कितने का है 50 रुपये का है। इस तरीके से ज़्यादा फार्मूले नहीं याद करने हैं, बस आपको बेसिक ज्ञान पता होना चाहिए कि बट्टा कैसे निकालते हैं। तो बट्टा हमेशा निकालते हैं अंकित माइनस विक्रय, ज़्यादा फार्मूले की बात ही नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। आप देखिए इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 20 और 30% का समतुल्य बट्टा क्या है। 20 और 30% का समतुल्य बट्टा क्या है। तो देखिए मेरे भाई आराम से समझिएगा। पहला नियम तो ये कहता है कि 2 बट्टा दिया है 20% और कितना दिया है 30%। तो एक तो फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये लगाने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। 20 और 30 कितना होता है 50 माइनस 20 गुणे 30 बटा 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ फार्मूले से, तो 50 और 3 दूना कितना होता है मेरे भाई 6। तो 50 में से जब 6 घटाएंगे तो कितने का आ जाएगा बट्टा 44%। यही इसका आंसर है। लेकिन हम आपको जो दूसरा तरीका बताते हैं वो क्या है, 100 माइनस 100 गुणे पहली छूट कितने की है 20 की, तो कितना बच गया 80। दूसरे में छूट कितने की है 30 की, कितना बच गया मेरे भाई 70। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। 100 लिख दिया माइनस 8 सत्ते 7 बटे कितना होता है 56। 100 में से 56 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पर 44%। तो हमसे पूछ रहा है कि बट्टा कितने परसेंट का आएगा 44। सिंपल है, ऐसे ही लगाइएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 20%, 25% और 30% का समतुल्य बट्टा। सिंपल, क्या करना है, सबसे पहले 100 लिखना है, माइनस फिर 100 लिखना है, फिर गुणे का निशान लगाना है। पहला छूट कितने परसेंट का है 20 का, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई 80। आराम से देखिएगा। दूसरी छूट देखिए कितना है 25, तो बचेगा कितना 75 बटा 100। बहुत अच्छी बात। गुणे तीसरी छूट कितना है 30, बचा कितना 70 बटा 100। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कट करना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। हम ऐसे काट सकते 25 तिहाई 75
25 चौको क्या होता है 100, ऐसे भी काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई 100 माइनस 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब 100 में से 42 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, जाहिर सी बात है 58%। कितने परसेंट, 58। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 58%। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। बढ़िया सवाल है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। कुछ नहीं, सिंपल तरीके से समझेंगे, फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग जरूर करेंगे। ये कितने परसेंट लिखा है, ध्यान से देखिएगा 20%। अब देखिए अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले आप हमेशा लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना लिख देंगे, देखिए 100। क्रय मूल्य कितना लिख देंगे, 100। क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या है, अंकित मूल्य। तो जो अंकित मूल्य है वो 20% इससे क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है 120 मान लेंगे। अब लिखा है अंकित मूल्य पर 20% का क्या दे दिया जाए, बट्टा दे दिया जाए। तो एक बात आपको हमने बताया था कि अंकित मूल्य पर अगर हम बट्टा देते हैं तो क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य। हमने इससे पहले बताया है। तो अगर अंकित मूल्य 120 है तो यहाँ से मेरे भाई अब क्या निकल के आएगा, विक्रय। क्या निकल के आएगा, पढ़िए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट। तो भाई अंकित मूल्य है कितना, ध्यान से देखो 120, उस पर 20%, और छूट हमेशा याद रखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। ठीक, 20% का बट्टा दें तो बचा कितना, 80 बचा, और ये 2 जीरो से कट जाएगा। तो 12 बट्ठे 96। बताइए, आपसे पूछा गया कि वस्तु क्रय कितने में किए हो, 100 में, उस पर अंकित कितना है 120, उसको बेच कितने में रहे हो, 96 में। 100 रुपये का खरीद कर अगर आप 96 में बेचोगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, घाटा होगा। कितने का घाटा होगा, 4 का घाटा होगा। 4 गुणे 100, और ये घाटा कहाँ से होगा, तो याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ये याद रहना चाहिए। क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि इसमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि, तो आंसर क्या है, इसमें हानि हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये है, और उस पर अंकित मूल्य पर 20% और 10% की क्रमिक छूट हो तो वस्तु का क्या निकालना, विक्रय मूल्य। सेम सिंपल कहानी। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बताइए अंकित मूल्य कितने रुपए लिखा है, तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य 1000 है। ठीक, उस 1000 रुपये की वस्तु पर 20% की छूट है। भाई अग्निवीर में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 20% की छूट का मतलब होता है 20 छोड़ दिया तो कितना लिया, 80/100। फिर आप थोड़ा आगे बढ़े, 10% फिर छूट मिल गया, तो इसका मतलब अब फिर कितना हो गया, 90 कितना हो गया, 100। अब ये जीरो और ये जीरो, ध्यान दीजिए, ये जीरो और ये जीरो हमने इन 2 जीरो से काट दिया, और ये 2 जीरो इन 2 जीरो से काट दिया। 8 नम 72, 72 का गुणा 10 से किया, तो 72 का गुणा जब हम 10 से करेंगे तो यहाँ बनेगा 720, और 720 रुपये क्या निकल के आएगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य। और ये बी नंबर आंसर इसका क्या है, सही है। वहाँ स्पीड में लगाना होगा, सही से लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, फिर से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 50% अधिक है। क्या अधिक है, और कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि 30% का लाभ हो। पहली बात तो कुछ मिसप्रिंट है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य से
नहीं, कुछ गड़बड़ है इस प्रश्न में, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। इस जगह पर यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य से किसी वस्तु के क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 50% अधिक है, ऐसा लिखा हो सकता है, पर यहाँ लिखा नहीं है। और कितने % की छूट दी जाए कि 30% का, कितने % की छूट दी जाए कि 30% का लाभ हो। तो मेरे भाई कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 50% अधिक है। क्या अधिक है ये तो दिया ही नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करें, ठीक, कि 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। ये बढ़िया सवाल है, इसको आराम से समझते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करें कि 10% का छूट देने के बाद भी 10% का छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। देखिए आपको करना क्या है पहले वो समझिए। सबसे पहले बताइए 10% के आगे यहाँ पर क्या लिखा, कोई फार्मूला नहीं याद करना है, कुछ नहीं, जो तरीका बताएं वो तरीका सीखिए। 10% की क्या लिखा है, छूट। तो मेरे भाई छूट हमेशा किस पर देते हैं ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से 1 क्या आ गया 10, तो 1 की क्या निकल के आया, छूट। छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित पर, ठीक, ओके। अब देखिए कितने % का लाभ हो जाए, यहाँ लिखा है 8%। तो मेरे भाई एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। अब 8% का फ्रैक्शन हम करते हैं 8/100, 4 दूना 8, 4 से हमने काटा 25, तो 2 का क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई, लाभ, ठीक, ओके। 25 क्या हो गया, 25 हो गया क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ तक की बात हम फ्रैक्शन की कर रहे थे कि फ्रैक्शन ऐसे होता है, ठीक, लेकिन फ्रैक्शन तो हो गया है। थोड़ी सी बातें और इसमें अगर हम समझा दें आपको, देखिए जैसे थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए। आप ही बताइए अंकित मूल्य 10 है और उस पर 1 का छूट है, तो 9 क्या होगा इसका, तो आंसर है 9 हो जाएगा सर जी विक्रय मूल्य, सही है, ठीक। अब हमें कितने % का लाभ है, 9% का लाभ। देखिए बहुत आसान है, कोई फार्मूला नहीं, फार्मूले का प्रयोग मत करिए, वहाँ पर भूल जाएंगे। हम जो मेथड बता रहे हैं उसका प्रयोग करिए। देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 8% का लाभ। तो मेरे भाई 8% का अगर हम लाभ देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 8% का लाभ होता है, लाइन ऐसे खींच देते हैं। जब हम इसको कट करेंगे, चलिए इधर हम कर देते हैं, 8% का लाभ, 8% का मतलब होता है 8/100, 8/100। 8/100 को अगर हम कट करते हैं, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, 2 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी खरीदा कितने में, 25 में। 2 का क्या लिया, लाभ, तो 27 इसका क्या निकल के आएगा मेरे भैया, विक्रय मूल्य। क्या निकल के आएगा, विक्रय। अब आप ही बताइए, हमारे पास एक ही प्रश्न में विक्रय मूल्य कितनी जगहों पर है, ध्यान से देखिए, 2 जगहों पर। यहाँ भी विक्रय है और यहाँ भी विक्रय है ना। लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान कितना है, 9, और यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान कितना है, 27। तो गलत है, दोनों जगहों पर विक्रय तो एक जैसा ही होगा ना। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है, 27। तो 9 में कितने से गुणा करें कि 27 हो जाए, तो 3 से। 9 त्रिका 27, 27 विक्रय इसका हो जाएगा, 27 विक्रय इसका हो जाएगा। तो इसमें भी कितने से गुणा करेंगे, 3 से, और इसमें भी कितने से करेंगे, 3 से। तो अंकित मूल्य कितना निकल के आएगा, 10 तिहाई 30 आएगा। और इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा मेरे भाई, देखिए क्रय मूल्य तो 25 ही है, क्रय मूल्य कितना है, 25। अब बताइए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखिए तो 5 ज़्यादा है। 5 गुणे 100 बटे, अब 5 ज़्यादा है, और कौन ज़्यादा है, तो अंकित मूल्य ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से, तो बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 25, 5 × 5 = 25,
5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 20% ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा और ये ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा था पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा था किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करें कि 10% का छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। तो ये होता है इसका तरीका। ठीक, दूसरा क्या कर सकते हैं उपाय, दूसरे नंबर पे क्या है, तो देखिए 8% का लाभ है तो एक तरीके से 108 हो गया, 10% की छूट है 90 हो गया, गुणे क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं, एक बात कह रहे हैं। तो 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, 9 एक कम 9, 9 दूना 18 और 12 दहा में 120, 12 दहा में 120। तो आप ही बताइए 120 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 20%। ये होता है तरीका शॉर्टकट एकदम। हमने क्या किया, शॉर्टकट कौन से मेथड का प्रयोग कर दिया कि 8% का लाभ तो लाभ ऊपर, परसेंटेज छूट नीचे, और इस तरीके से हम लगा लिए, फार्मूला है इसका। ठीक, लेकिन इसमें अगर हम कंसेप्ट सीख जाते हैं तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। ठीक, और ये आराम से लग जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 40-80 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए छूट कितने का है। तो आपने कहा सर जी छूट जो है 15% का है, तो हमने कहा 15% का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा 15/100 होता है। हमने कहा ठीक है, 15 को हमने कट किया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। याद रखिए छूट हमेशा किस पे देते हैं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। मेरे भाई ये 15%, ये देख लीजिए क्या लिखा है, छूट लिखा है, छूट 3 का है। छूट हमेशा देते किस पे हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। अंकित मूल्य कितना है 20 है, अंकित मूल्य कितना है 20 है, कोई फार्मूला नहीं याद करना है। 20 अंकित मूल्य, उस पर 3 की छूट अगर लग जाए तो वस्तु कितने का बिकेगा 17 का, तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा 17। ओके, विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा 17। आपने कहा ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। देखिए ये केवल फ्रैक्शन मेथड। अब यहाँ पर बताइए छूट के बाद एक वस्तु को 40-80 रुपये में, यहाँ शब्द क्या लिखा, बेचा जाता है। बेचा मतलब विक्रय, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 40-80, 17 से इसको काटेंगे, 17 एक कम 17, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि लगभग 40 आ जाए, तो 17 दूना 34, बचा 6, 17 चौको 68, ये आ गया 240। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 240। तो मेरे भाई हमको क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। और अंकित मूल्य कितने यूनिट है, देखिए अंकित मूल्य कितने यूनिट दिया है 20 यूनिट दिया है। कितने यूनिट दिया है 20 यूनिट, और एक यूनिट का मान 240 है, तो 20 गुणे 240, काम खत्म। 24 दूना 48 और 2 जीरो, आंसर हो जाएगा 4800। 4800 बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिएगा। हमने कहा कि किसी भी तरीके से, चाहे वो लाभ हानि हो, बट्टा हो, परसेंटेज हो, फ्रैक्शन मेथड, यूनिट मेथड का प्रयोग सीखिए, फार्मूला कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है, कोई बात नहीं, अंकित मूल्य 1800 है, 1476 रुपये में उसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो आप थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो अंकित मूल्य है वो है कितना 1800, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1476। तो मेरे भाई कितने रुपए की डिस्काउंट इसमें दे दिया गया है, तो 1800 में से हमें क्या करना होगा 1476 माइनस करना होगा। कर दीजिए, 10 में 6 गया, कितना बचा 4, यहाँ लिख दीजिए 4, 9 में 7 गया 2, 24। अब यहाँ पर 7 में से 4 गया 3 और 1 से 1, 324 रुपये की छूट है। 324 गुणे 100, छूट हमेशा याद रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य कितना है 1800। 0 से 0 क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। 18 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो ये 324 होता है, 18 324 से होता है। ठीक, तो इसका जो डिस्काउंट हो गया वो कितना हो जाएगा 18%। कितने परसेंट 18%। 18 कम 18, जो बचेगा कट करेंगे 18% आ जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 495 रुपये देता है, तो छूट कितने का हुआ? यह याद रखिए, स्पेशल अग्निवीर के लिए ये बैच है जी, जो वीडियो चल रहा है ये स्पेशल अग्निवीर के लिए। 550 मेरे भाई क्या है? तो आंसर है अंकित मूल्य है, और 495 इसका क्या है मेरे भाई? विक्रय मूल्य है। तो आप ही बताइए कितने की छूट है यहाँ पर? छूट बताइए कितने की है? कोई वस्तु 550 रुपये उस पर रेट है और 495 में हमको दिया जा रहा है, तो इसका मतलब हमको वो उस डिस्काउंट पे दिया गया है। और कितने रुपए डिस्काउंट पे दिया गया है? तो 55 रुपये डिस्काउंट पे है। तो 55 गुणे 100। छूट हमेशा याद रखेंगे अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य है 550 रुपये। 0 से 0, 55 से 55 कट गया। छूट कितने का निकल गया? 10%, और ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है और 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य कितना है? 3000 है, उस पर 20% की छूट दे दिए, कितना हुआ? 80/100। 2 0 से 2 0 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। 8 त्रिका 24। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या वो? कोई बात नहीं। 8 त्रिका 24, 240। तो ये जो 240 आया है और एक 0, यानी 2400 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2400। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 2400। इनमें ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, कितना आएगा? 2400। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये अंकित करता है, फिर 2 क्रमागत बट्टा 30% और 40% देता है, तो विक्रय मूल्य। फिर वही सवाल है, ये प्रीवियस ईयर पेपर आर्मी का जो हुआ है वही क्वेश्चन है सभी। तो देखिए 2000 रुपये हम लिखेंगे। सबसे पहले गुणे का निशान लगाएंगे। 2000 पर पहली छूट कितने की है? 30 की, कितना बचेगा भाई? 70। दूसरी छूट कितने की है? 40 की, तो कितना बचेगा भाई? 60। 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 छंग 42। 42 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो 42 का जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84। और 1 0 ये है, तो ये हो जाएगा आंसर 840, और ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, अच्छा टोटल 11 क्वेश्चन है। आप अगर अग्निवीर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो याद रखिएगा, इन प्रश्नों को देख के जाइएगा, और कुछ बातें और कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ध्यान से देखिए। 1 मिनट। देखिए भाई, मान लीजिए प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है, यदि छूट 20% का हो, तब अंकित मूल्य बताइए। तब क्या बताना है? अंकित मूल्य। तो देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न कहीं आता है, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो हमें क्या करना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले सिंपल तरीके से देखिए, छूट कितने परसेंट का है? 20% का है, तो 20% का फ्रैक्शन कर दीजिए, 1/5। आप मेरे भाई बताएं, छूट 1 का है, छूट देते किस पर है? अंकित पर। और अंकित में 5 अंकित है, इस पर 1 छोड़ देंगे तो 4 क्या निकल के आएगा? इसका 4 इसका निकल के आएगा विक्रय मूल्य। तो भैया ये 480 रुपये क्या है?
तो 480 रुपये। देखिए क्या लिखा है, विक्रय मूल्य। तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 480। 1 यूनिट बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 120 आ जाएगा। तो हमें बताना क्या है, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य कितने यूनिट है, 5। तो 5 गुणे 120, 12 पंचे 60, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकल के आएगा। तो आंसर है उस वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये आएगा। ठीक, इस तरीके से प्रश्न आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं और कैसे हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 10% का लाभ हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको क्या करना चाहिए, यह देखिए सिंपल ये सवाल है, पहले आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए हमें 20% की क्या दिया जा रहा है मेरे भाई, 20% की हमें छूट दिया जा रहा है। 1 मिनट बताते हैं। सबसे पहले देखिए 20% की क्या है, छूट। तो 20% की छूट का मतलब होता है 1/5। छूट कितने की है, 1 की। 5 कितना है, 5 जो है अंकित मूल्य है। 5 पे 5 रुपये अंकित मूल्य है, और मान लीजिए 1 छूट हो गया, तो 4 इसका जो मेरे भाई निकल के आया, ये क्या है, विक्रय मूल्य आया। आप ये कंसेप्ट सीख जाइए, सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये तो 20% हो ही चुका है, 10%। तो 10% का मतलब होता है 10/100, 1/10। 1 का क्या है, लाभ। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय पे। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय पे। ओके, क्रय पे होता है। अब ये बताइए, लाभ तो क्रय पे होता है, क्रय कितना है, 10, और उस पर 1 का लाभ है, तो 11 इसका क्या निकल के आएगा, विक्रय आएगा। मेरे भाई विक्रय यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पर कितना है, 11। तो इन दोनों को बराबर करना होगा, बस यही कहानी है। तो 11 चौको 44। तो इस वाली लाइन में किससे गुणा करेंगे, 11 से, और इस वाले लाइन में किससे करेंगे, 4 से। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 दहा में 40, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 11 से गुणा करते समय 11 पचे 55। बस इन्हीं का काम है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, 40, और अंकित मूल्य कितना है, 55, और कितना ज़्यादा है ये देख लीजिए, तो 15 ज़्यादा है, तो 15 गुणे 100, और किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य कितना है, 40। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 15 पचे 75। 75 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 37.5% इसका आंसर होगा, और 37.5% ज़्यादा। और इसका शॉर्टकट अगर लगाना है तो ये देखिए, लाभ कितने का है, 10 का, 110 गुणे 100। छूट कितने की है, 20, 80। 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। 4 दूना 8, 4 से हमने इसको काटा 25, 25 का 11 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 1 मिनट, 4 दूना 8 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 25 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पचे 55, 5 11 दूना 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। और हम देखेंगे 2 से जब भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। देखिए 137.5 आया, जो कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो आंसर है 37.5% ज़्यादा है। ये भी इस तरीके से लगता है, ये तरीका वैसे बहुत सही है। सिंपल तरीके से फ्रैक्शन करिए,
डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लाइए। और ये आपको केवल देखने में कठिन लग रहा होगा, है नहीं, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन मेथड जानते होंगे तो आराम से लगा लेंगे। और भाई अग्निवीर एग्ज़ाम देना तो इन सब प्रश्नों को देख कर जाना, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।